आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बेहद ख़ास, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने गर्दन की मोटाई नाप करके अपनी बीमारियों को समय रहते पहचान सकते हैं। कैसी बीमारियां, कौन सी बीमारियां, कैसे पता चलेंगी, नॉर्मल गर्दन की मोटाई क्या है, पतली हो तो क्या है, मोटी हो तो क्या है, कौन सी बीमारी बताएगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें जो भी मेरा 30 वर्षों का अनुभव है, जो भी मैं पेशेंट देखती हूँ और जो भी उसके आउटकम्स होते हैं या कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं, तो वो मैं समय समय पर बताती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक या दो पॉइंट के माध्यम से करती हूँ ट्रीटमेंट। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं और उनमें से अधिकांश आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा और फ़ायदा भी उठाया होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें एक या दो पॉइंट से बिल्कुल काम नहीं होता। उसके लिए फिर हमें अवेयर करना पड़ता है, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कम से कम आप उसको जान करके समय रहते अपने आप को पहचान लें कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मैं बनाती हूँ, जैसे आज की वीडियो है। और साथ ही एक पूरा चैनल ही डेडिकेट किया है मैंने हेल्दी टिप्स के ऊपर, जिसका नाम है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो अर्चना दुबे हेल्थ लैब में मैं कैसे व्यक्ति स्वस्थ रखे अपने आप को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ और यहाँ पर ट्रीटमेंट बताती हूँ। और जब ट्रीटमेंट से भी नहीं हो पाता है तो कुछ लेक्चर वगैरह अनाउंस कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अर्चना दुबे हेल्थ लैब और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, ये दोनों चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसकी सूचना आप तक पहुंचे और तत्काल आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। अब आइए बात करती हूँ गर्दन की। हालांकि शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो आपके लिए उपयोगी ना हो, चाहे वो आपका बाल हो, चाहे आपकी आंख हो, चाहे आपका नाक हो, चाहे आपका कान हो, पूरा ऊपर से नीचे तक एक एक हिस्सा आपकी डायग्नोसिस है। नाखून की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कलर, टेक्सचर, ये तो डायग्नोसिस के हिस्से हैं ही। आपके बाल हैं, आपकी आंखें हैं। आज मैं आपको बताऊंगी गर्दन की मोटाई। गर्दन की मोटाई भला बीमारियों का संदेश लेके आती है? जी हाँ, संदेश लेकर आती है। आपने कभी सोचा है कि हम अपने गर्दन की कितनी सुरक्षा करते हैं? और कवियों के भी कविता का एक प्रमुख आकर्षण गर्दन रहा है, कमर रहा है कि कमर पतली होनी चाहिए, गर्दन सुराहीदार होनी चाहिए। तो ये सुराही न बहुत पतली हो, न सुराही मोटी हो। अगर सुराही मोटी हो गई तो भी बीमारी, और पतली बिल्कुल हो गई तो भी बीमारी। तो ये गर्दन की लंबाई चौड़ाई कैसे शेप में रहे, हमारे विद्वान कितने होशियार थे। सोचिए कि उन्होंने कैसे कैसे ऑर्नामेंट और क्या क्या आपको दिए थे, इसीलिए दिए थे कि ये आपके मेंटेन रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्दन की मोटाई आखिर कितनी होनी चाहिए। तो गर्दन की मोटाई के लिए हमें लेना होगा 1 इंची टेप और इसको उठा करके इस तरीके से नाप ले लीजिए। ये किया और ऐसे नाप लिया। अब इसके बाद आप देखें कि आपकी कितनी आती है। तो 33 से 35 सेंटीमीटर तक अगर मोटाई है गर्दन की और आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपके गर्दन की मोटाई बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने इसको उठाया और लगा के नापा और आपके गर्दन की मोटाई निकलती है 37 टू 40 सेंटीमीटर और आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपकी गर्दन बिल्कुल सामान्य है। अब गर्दन सामान्य हो गया, ये बात तो पता चल गई। गर्दन पतली हो तो क्या है, वो भी बीमारी के संकेत होते हैं। और अगर आपकी गर्दन मोटी है आवश्यकता से ज़्यादा, तो केवल इसका मतलब ये नहीं कि बस आप मोटी है तो मोटी है। ये गंभीर बीमारियों की संकेतक है, सूचना है। हाँ, गर्दन में कोई बीमारी आ जाए, ग्वाइटर वगैरह आ जाए, उसकी बात नहीं कर रही, वो तो अलग मैटर हो गया। ओवरऑल गर्दन आपकी काफ़ी मोटी हो रही है, तो ये क्या बताती है? ये बताती है आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। आप साइंस के जर्नल्स पढ़ें,
वहाँ जाएं और देखें कि आपके नेक की थिकनेस क्या क्या बीमारियां बताती हैं, तो समय से रहते आप काफ़ी बीमारियों का पता ऐसे ही लगा सकते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत आता है सबसे पहले फैटी लिवर। फैटी लिवर के बाद आएगा आपका हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ में आता हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपको डायबिटीज़ मिलता, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। और अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हाई शुगर, ये तो होगा ही होगा। साथ ही पीसीओडी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। पीसीओडी के साथ ही पीसीओडी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके गर्दन की मोटाई सामान्य से ज़्यादा हो रही है तो आप तैयार रहें इन बीमारियों के लिए। या तो ये बीमारियां हो चुकी होंगी, दिख रही होंगी, तब आपकी गर्दन मोटी है, और या गर्दन मोटी है ये सूचना दे रही कि आगे आने वाले समय में आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आप इसका उपचार चाहते हो तो बड़ा सिंपल है। इसके लिए आपको जाना है लिवर वाले हमारे प्लेलिस्ट पर, और उसमें फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, ये वो करके डाइजेशन का, शुगर का, जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं सब प्लेलिस्ट भरी पड़ी हुई हैं। ऑलरेडी पहले से ही बता रखा है। आज मुझे लगा डायग्नोसिस बता दूं, तो इसलिए डायग्नोसिस बता रही हूँ। इसके ठीक पहले मैंने काली गर्दन बताया था कि वो क्या क्या बताती है, तो ऐसे ही आज गर्दन मोटी भी बताती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, फैटी लीवर का आपने ट्रीटमेंट लिया, मेरे से ट्रीटमेंट लिया या कहीं भी लिया, और आपको अब लग रहा है कि पता नहीं ठीक हुआ होगा, नहीं ठीक हुआ होगा, तो ट्रीटमेंट से पहले आप अपने गर्दन की नाप ले लें। वेरी सिंपल। और जब ट्रीटमेंट चलना शुरू हो, 15 दिन 20 दिन हो जाए, फिर गर्दन की नाप ले लें। तो बिना अल्ट्रासाउंड सेंटर गए घर बैठे आप अपने फैटी लिवर में हो रहे उपचार की भी जानकारी ले सकते हैं कि आपका फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कितना कारगर है, कितना सटीक है। तो है ना मज़ेदार बात। तो इसी बात पर चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा दोनों। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कि कमेंट इस बात का करिए कि आपकी गर्दन कितनी मोटी निकली और ये जो भी बातें बताई गई हैं वो कितनी सटीक आपके ऊपर बैठी हैं। तब आपको आएगा मज़ा देखने और समझने में। और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई फ़न वाले चैनल नहीं होते। तो इसमें प्रैक्टिकल करिए और कमेंट करते जाइए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को भी आपके कमेंट देखकर समझ आए कि ये वीडियोस कितनी मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा स्टडी करनी होती है, तब जा कर के ऐसी वीडियोस बनाने को होती हैं। तो आप भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए वीडियोस को। और जब समझ में आ जाए ना, तो जिनकी गर्दन मोटी है, अब वो सुन नहीं रहे हैं आपकी बात, मान नहीं रहे, उनको तुरंत फॉरवर्ड कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक साथ एक व्यक्ति कई ग्रुप में शेयर करे, तब जा कर के इन वीडियोस को बनाने का असली आनंद आएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय में बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।